राम राम साथियों, हो गया है आगाज। मैं सुनील करब मैथ्स गुरु आप सबके लिए लेके आया एक सिलेक्शन सीरीज। क्योंकि हर सरकारी नौकरी का रास्ता मैथ्स की गली से होकर गुजरता है। मैथ्स इंजन है और बाकी सब डब्बे हैं। जो विद्यार्थी हरियाणा सीटी ग्रुप सी और डी की तैयारी करते हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शुरुआत की है मैंने हरियाणा सीटी के जितने एग्जाम हुए उनमें आए हुए मैथ के क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन को हम करेंगे ट्रिक से सोल्व, शॉर्ट मेथड से, क्योंकि पेपर में बेसिक लगाओगे तो टाइम पे सोल्व नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम के इस रण में युद्ध में जीतना है तो आपकी चीते जैसी चाल, स्पीड होनी चाहिए और बात जैसी नज़र, मतलब एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तो सबको शॉर्ट फॉर्म से कराऊंगा, क्योंकि 70% जो क्वेश्चन आते हैं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं या उनसे रिलेटेड ही कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, जुड़े हैं, तो मैथ्स की सारी बीमारियों का इलाज आप हमसे करवा सकते हैं। सुनील खरब मैथ्स गुरु नाम तो सुना ही होगा। तो पहला क्वेश्चन, जो पहली शिफ्ट मैंने उठाई है हरियाणा सीईटी 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट, फिर इवनिंग शिफ्ट करवाएंगे, इसी प्रकार आगे प्रोसेस चलता जाएगा। एक प्लाट को 18,700 रुपए में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट कितने में बेचना चाहिए? देखिए, जब परसेंटेज एक्यूरेट होती है, डेसिमल में नहीं होती है, तो क्रय मूल्य को आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानिए, मान लिया। 15% की हानि पे बेचेंगे तो पहला सेलिंग प्राइस आएगा जी 85। दूसरे केस में आप बेचना चाहते हैं 15% के लाभ पे, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 115। अब पूरे अर्थमेटिक में एक ही कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो हमेशा ऊपर रहती है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में वैल्यू 18,700, ध्यान से सुनना प्रत्येक बात को। 18,700 जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो हमेशा ऊपर हो। किसकी दे रखी है? 18,700 में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो जो 18,700 है वो विक्रय मूल्य है तब जब 15% की हानि, मतलब 85 की वैल्यू आपसे पूछी गई, दी गई है। पूछा क्या गया है? 15% लाभ वाले जो पूछा जाता है उसको गुना में। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करता हूं। जो वैल्यू दे रखी है ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे, ऊपर जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 15% लॉस वाला दे रखा है। गुना में जो पूछा जाता है 15% लाभ वाला सेलिंग प्राइस पूछा गया। देखिए, इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्मार्ट तरीका बताना चाहता हूं। आप ना प्राइम नंबर खोजा करो, इसको कट करके सोल्व तो आप कर ही लेंगे, बट स्मार्ट अप्रोच कैसी है, किससे इसको जल्दी आंसर कर सकते हैं, बिना गुना करे आंसर कैसे दे सकते हैं? आप प्राइम नंबर को पकड़ा करो, प्राइम नंबर न्यूमरेटर में, हर में, क्योंकि प्राइम नंबर किसी से कटता नहीं। इसको 23 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 73 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भी नहीं कटने वाला है। डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, 23 किसी से नहीं कटेगा। मतलब जो आंसर होगा उसमें 23 की पक्की गुना होगी अगर किसी से नहीं कटेगा तो। और बाकी वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी रही हो, 23 तो पक्का उसके अंदर है। तो 23 उस मल्टीप्लाई में है तो जो आंसर होगा वो 23 से पक्का भाग होगा, बिल्कुल होगा। ना तो ये 23 से भाग हो रहा है, ना ये 23 से भाग हो रहा है, ना ही ये 23 से भाग हो रहा है, ये 23 से भाग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दीपिका पादुकोण इज योर करेक्ट चॉइस। देखिए, यहां मैं आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं। पेपर में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं 15 क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन से इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा? लाभ और हानि करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो 100% मेथड होता है, एक रेशो मेथड होता है। मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा रेशो मेथड, क्योंकि 100% वाले मेथड गए जिसमें क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, उसके लिमिटेशन है। जैसे ही परसेंटेज डेसिमल में आ जाएगी वो अपने हाथ खड़े कर देगा। तो 20% की भिन्न बनाइए, भिन्न नहीं बनानी आती है तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है। सबसे पहला काम, परसेंट देखते ही मन में लड्डू फूटा, उसकी भिन्न बनाए। ये क्या हो रहा है जी? 1/5। ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट बनाएगा। प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होते हैं जी? क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर।
तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। तो क्रय मूल्य तो आपके पास आ चुका है, कॉस्ट प्राइस आपके सामने है 5, सेलिंग प्राइस पूछा गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो रेशो आ जाता 5 6 5 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी कैटरीना कैफ। अरे मुझे आती है स्पेलिंग, नॉनसेंस। स्पेलिंग तो मुझे पता कैसे, ये फन के लिए बोला है। सी फॉर क्यूटीफाई लगा ले भाई, टेंशन काहे लेता है। तो देखिए अगर ये लॉस होता, यहाँ पे लाभ की जगह मैं नहीं बोल देता, तो 1/5 तो होता ही होता। फिर क्या होता, एक ही क्वेश्चन के साथ मल्टीपल क्वेश्चन सीखने, तो एक बनता लॉस। लॉस भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है जी, क्रय मूल्य के ऊपर। अब की बार जब रेशो में निकालने जाता, कॉस्ट प्राइस तो 5 ही रहता, लेकिन 5 में बेचने पर 1 का घाटा हो रहा है। वो गाना चला था ना, बहुत ज्यादा फेमस था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो भाई हरियाणा जी के पढ़ने में लगातार, उसके पीछे पढ़ने में, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो 5 में से गया 4, तो फिर रेशो आ जाता। क्वेश्चन इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन बन चुका है। हरियाणा सीटी के अंदर और अभी जो रिसेंट एग्जाम एसएससी के हुए हैं उनके अंदर भी पार्टनरशिप चैप्टर जो 2-3 सालों से एग्जाम से गायब था, अब उसने अपनी हाजिरी लगा दी है और हर पेपर में पार्टनरशिप साझेदारी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पार्टनरशिप और साझेदारी का एक मूल कंसेप्ट है, मूल मंत्र है कि जो प्रॉफिट का रेशो होता है ना, प्रॉफिट 2 पार्टनर है तो 2 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। ये जो रेशो होता है ना, वो किस प्रकार होता है, जो पहले ने अमाउंट लगाया इनटू में उसका टाइम, इसी प्रकार दूसरे ने जो अमाउंट लगाया, राशि लगाई, और उसने इनटू में टाइम। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो समय होता है वो क्या होता है, उस समय इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती हो जाती है, गलती से भी गलती नहीं करनी है। ये समय वो है जितने समय के लिए पूंजी जो राशि थी वो आपके बिजनेस में लगी रही। ये वो समय नहीं है जिसमें अभी 5 महीने के बाद लगाया, तो 5 महीने मत लिख देना यहाँ पे। जितने समय के लिए वो पूंजी बिजनेस में रहती है वो है ये समय। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाए। देखो इन क्वेश्चन को करने की एक ही टेक्निक है, आपको पता है रेशो में जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो इसमें जीरो कम कर लिया करो। जो राशि है ना, यहाँ पे 3 जीरो है, जो जितनी जीरो सेम है वो पहले कट कर लो अमाउंट की, इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो इनका प्रॉफिट का रेशो निकाल रहा हूं मैं पहली बात तो आगे बाद में बढ़ेंगे। तो जो पहले का अमाउंट है ए का वो 38 है, लेकिन ये 38 पूरे के पूरे 12 महीने लगा रहा, वो शुरू से लेके अंत तक लगा रहा। 12 महीने दोनों साइड महीनों में लिखेंगे टाइम, महीने से महीने कैंसिल आउट होते हैं। जो दूसरा बंदा है बी है, उसने क्या किया, पूंजी तो लगाई 55 45। देखिए ये सारी जीरो तभी कैंसिल होती है जब सब में कॉमन हो। तो देखेंगे आगे दूसरे की जो पूंजी है वो 55 मान के चल रहा हूं मैं, कितनी 55, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसने 5 महीने बाद लगाए हैं, तो 5 महीने समय नहीं लेना, T2 की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। कितने समय के लिए पूंजी लगी रहेगी, पूरे 12 महीने बिजनेस किया है तो 5 महीने बाद लगाया तो उसकी पूंजी लगेगी सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के लिए। तो इनकी गुणा करें, इसमें कुछ भी कट नहीं रहा है, कॉमन नहीं है। ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था हरियाणा सिटी का, कुछ बच्चे बोल रहे मैथ इजी है, अभी कोई सोल्यूशन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। और अगर बेसिक से करेंगे तो 1 घंटे का समय लग जाता है इस पेपर में। 12 × 96 9, 12 × 36 और 9 45, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या आपसे पूछा गया। वर्ष के अंत में 22,000 का लाभ हुआ। रेशो, इस प्रॉफिट को इस रेशो में बांटना है। मैंने बोला जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो ऊपर लिख दिया जी। बटा में किसकी दे रखी है, टोटल लाभ, तो इन दोनों का टोटल करेंगे। लेकिन इन दोनों का टोटल करने की एक कला होती है। देखिए इस प्रकार टोटल मत कीजिएगा आप कि 6 और 5 11, ना ना ना, गलत बात। तो टोटल करने का एक सिखा देता हूं मैं, टोटल आपको किस प्रकार करते हैं। देखिए 6 की वैल्यू 6 होती है, 5 है दहाई के अंक पे, ये 5 ना होके 50 होता है, और ये 4 ना होके 400 होता है, क्योंकि ये सैकड़े के अंक पे। वैदिक मैथमेटिक्स में पूरा आपको कंप्लीट ऐसे पढ़ाया हमने। तो यहीं से जोड़ो 4 और 3 7, ये 7 नहीं होगा 700 हो जाएगा, क्योंकि ये 400 और 300 होता है। प्लस 5 और 8 13, ये 13 नहीं होगा, इसके पीछे एक जीरो लगाओ। ये 6 और 5 11, आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है।
आपको लिखना नहीं पड़ेगा, 141 और 841 टोटल आपके पास आ जाएगा, क्योंकि टोटल करेंगे किसी प्रकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका आपको बता दिया। 841 जो पूछा गया है वो गुना, जो पूछा गया है वो गुना, इनका डिफरेंस पूछा गया है, इनका अंतर। अब देखिए अंतर निकालना भी बड़ी एक कला है। मान लीजिए 18 और 12 का अंतर है, एक एक क्वेश्चन से आपको इतने कंसेप्ट में सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा इस प्रीवियस ईयर सीरीज का महत्व। ये सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में आए, एक एक क्वेश्चन से 5-5 कंसेप्ट और वखरा होगा अंदाज, सवाल होंगे बेहतरीन जो बार बार पेपर में छपे हैं, और तरीके होंगे बेमिसाल। तो आप कैसे करते हैं, 12 8 में से 2 का 6, इस प्रकार नहीं करता। एक तो ये माइनस कर लो, या फिर मैं ये बोल दूं 12 में कितना जोड़ूं कि 18 बन जाए, 12 में कितना ऐड करूं कि 18 बन जाए। तो जो सब्ट्रैक्शन होती है, घटाने की जगह आप जोड़ना में बच्चे थोड़े से सक्षम होते हैं, ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। तो 18 में से 12 माइनस करने की बजाय आप ये सोचा करो कि 12 में कितना जोड़ोगे 18 हो जाए। यहां क्यों बताया मैंने, आपको 456 और 385 का डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको यहां से यहां पहुंचना है। 385 में कितना जोड़ूं कि 456 बन जाए, तो पहले एक बार तो 15 जोड़ लेते हैं, बड़ा स्मार्ट तरीका होता है, इससे आपको पेन फ्री हैबिट बनेगी। 15 400 बन गया, फिर 56 और की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 56 तक पहुंचना है, तो आप बता देंगे 71। और ये क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव था, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें पूछा गया था, लगभग पूछा गया था, डिजिटल सम भी नहीं लग सकता था, तो इसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, और कैलकुलेशन आप कर लें, ये कटने नहीं वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अप्रोक्सीमेशन है तो सारे तरीके फैले हैं, तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी थी। क्वेश्चन 2 मिनट ले जाता है आपका पेपर में। थोड़ी थोड़ी स्मार्ट अप्रोच मैंने बता दी। 1857 की क्रांति इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा की तरफ से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, तो कमेंट बॉक्स में इसको भी पॉइंट को जरूर डालें। देखते हैं आप हरियाणा जी के दीवाने हो तो कितने दीवाने हो, किस हद तक के दीवाने हो। 14 मीटर तिरछा तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसे प्रयुक्त धातु, मतलब एक मान लीजिए एक पिलर होता है जब घर बनाने में लगते हैं, वो भी सिलेंडर होता है। सिलेंड्रिकल किस टाइप का होता है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। सिलेंडर या बेलन, बेलन वो नहीं है भाई जो आपने अपने मायों से खाया बचपन में और अब अपनी लुगाई से पिटते हो जिससे, वो नहीं भाई, ना 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 ना। तो जो बेलन होता है सिलेंडर इस प्रकार का होता है। सिलेंडर के सारे फार्मूले मैं लिखवा देता हूं एक बारी। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन हर पेपर में आता है, लेकिन फार्मूले बेस्ड होता है मेंसुरेशन का। वॉल्यूम आयतन, और इसके 2 सरफेस एरिया होते हैं भाई, एक तो करोड़ सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच। आर क्या होती है इसकी रेडियस ये वाली, और एच इसकी हाइट होती है, ये आर है और ये एच है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ऊपर नीचे वाला एरिया भी जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर एच ऊपर नीचे, तो सर्कल है जी, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सिलेंडर के सारे फार्मूले होते हैं। एक तरीका तो क्या, सारी वैल्यू में से पुट कर दो, पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है, देखिए जब भी पूछा गया आयतन पूछे, देखो उसकी वैल्यू पूछी गई तो मेटल से बना है, मतलब उसके अंदर की चीजें पूछी गई, वो पूछा गया ये इसमें जो मेटल यूज होगा इसको बनाने में, जैसे पिलर में अंदर सीमेंट भरते हैं, सीमेंट का रेट दे रखे मान लो। देखिए मूल्य प्रति, अगर अंदाजा नहीं आ रहा, प्रति घन मीटर दे रखा है, क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम आती है घन में, एरिया तो स्क्वायर मीटर में आता है, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए वॉल्यूम निकालेंगे ना तो इसमें पाई पक्का होगा, और पाई क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट, 22/7। मैं क्या कह रहा हूं, प्राइम नंबर ढूंढा करो, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणा में 2/7, और 11 किसी से नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, प्राइम नंबर खुद के और एक के अलावा किसी से कटता ही नहीं है। अब अचेय संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को, तो मतलब 11 से पक्की गुना होगी, आर और एच की वैल्यू कुछ भी हो, तो 11 तो उसमें पक्का मल्टीप्लाई है, तो जो ऑप्शन होगा वो 11 से पक्का भाग होगा या नहीं होगा। जैसे मोदी जी बोलते मित्रों 11 से भाग होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे नहीं भाग होगा, ये भी भाग नहीं हो रहा 11 से, ये भाग हो रहा है भाई 11 से, और ये भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस। फिर से क्यूटी पाई कटना कैफ इज योर आंसर। बेसिक से भी कर सकते थे, घबराते क्या, वॉल्यूम निकालो पहले, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, लेकिन ऐसा करना नहीं है पेपर में। आर की वैल्यू है 14, 14 × 14,
हाइट है 3.5, इसको लिखता हूँ 7/2। ये तो वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर में आएगी। फिर एक का जो रेट है वो 50 है, तो टोटल रेट आ जाएगा इंटो में रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी सोल्व करोगे आप तो भी सुबह वाली चाय से शाम वाली चाय का समय हो जाएगा। तो सोल्व करने के बाद भी आंसर लेकिन यही आएगा। अगर तौर तरीके पसंद आ रहे हैं, इस सीरीज आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, नया कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ठोके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और सभी अपने चाहने वालों को, चाहने वाले को, पड़ोसी को, पड़ोसन को भेज दो ये वीडियो किसी प्रकार से, स्टेटस पे लगा के ग्रुप्स में शेयर कर। एचसीएफ एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए जब भी ट्रैफिक लाइट्स वाला क्वेश्चन तो बार बार आता है, दो रूप में आता है और हर एग्जाम में आता है। तो जब एक साथ की बात होगी तो एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब बात यह है कि एलसीएम निकालें तो निकाले कैसे? आपके पास समय है, एक लाइट 45 सेकंड में, दूसरी 75 सेकंड में, तीसरी 90 सेकंड में। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे पहले तो उतने समय के बाद वो एक टाइम पे बदलेंगे, मतलब एक साथ बदलेंगे। कई बार घंटियों वाला क्वेश्चन आता है, कितने समय के बाद एक साथ घंटियां बजेंगी, तो वहां भी एलसीएम लेते हो। एलसीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे नंबर सिस्टम से पढ़ना चालू करते हो, गलत बात है। पहला चैप्टर अगर एडवांस से पढ़ना है तो एलसीएम ऐसे पढ़ें जिसका तांडव चल रहा है एग्जाम्स के अंदर, हर एग्जाम्स के अंदर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो एलसीएम लेने का एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। सबसे बड़ा नंबर उठाया करो, सबसे बड़ा नंबर। छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 9 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है, तो बड़ा नंबर उठाओ 12। 12 से 9 भागने जा रहा, 2 से गुना करो, 12 दूनी 24, फिर भागने कर रहा, 12 या 36 भाग कर रहा है, तो 36 ये एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ 90 लेके चलते हैं, तो 90 से सारे भागने हो रहे, 90 दूनी 180, फिर भागने गए, 90 या 270, फिर भागने गए। इसी प्रकार बात करेंगे, 90 गुना 5, 450 पे सारे भाग हो जाएंगे। इस सेकंड में तो मतलब 450 सेकंड के बाद सारी लाइट एक साथ बदलेंगे। एलसीएम आ गया 450, लेकिन यहाँ पे मिनट में बदलेंगे। ये इतने सेकंड के बाद आ जाएगा, क्योंकि टाइम सेकंड में था, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग ना ही करो आप, उससे फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 450 सेकंड में बच्चा बच्चा बता देगा। एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 7 मिनट पूरी हो जाएंगी, 7 मिनट और 30 सेकंड होंगी। तो वो कह रहा है पहली बार एक साथ 7:20 15 सेकंड में बजे थी, उसके कितने बजे के बाद? तो 7 मिनट 30 सेकंड और जोड़ दीजिए, तो 7, 27 और सेकंड में 30 जोड़ेंगे तो 45। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट चॉइस। बी फॉर बाजेगी बहू भाई। अगला क्वेश्चन, सिर्फ बॉलीवुड वालों का थोड़ी ना, हरियाणवी नाम आपको याद होने चाहिए। दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। ये वह पूर्ण विराम है। संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए एक क्वेश्चन और है बड़ा मजेदार। दो संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई। एक्स तो देखिए आपको चाहे जिंदगी में हो चाहे मैथ्स में हो, हमेशा तंग ही करता है, तो बच के रहना रे बाबा। 45 उनका अंतर है, उन्हीं संख्याओं का अंतर है। वो कह रहा है योगफल का 9वां भाग है। भाई योगफल 45 है, तो इसका 9वां भाग मतलब 9 से डिवाइड कर देंगे तो अंतर आ जाएगा 5। देखिए एक कमाल का तरीका मैं आपको बताता हूं। जब दो सेम नंबर का जोड़ दे रखा आपके पास, दो सेम नंबर की ही माइनस दे रखी हो, तो बड़ा नंबर निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया करो। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ेंगे 50 बटा 2, तो बड़ा नंबर आ जाएगा 25। छोटा नंबर कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा के 2 से भाग, दोनों को घटा के 2 से भाग, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 40 बटा 2, आंसर आ जाएगा 20। बड़ा नंबर 25 और छोटा नंबर 20। बात समझे ना? जब दो ही नंबर का जोड़ दे रखा हो, उन्हीं नंबर का डिफरेंस दे रखा हो, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। दोनों को घटा के जो वैल्यूज को 2 से भाग करेंगे तो छोटा नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां तो इनका एलसीएम पूछा है। एलसीएम की अभी कला बताई थी आपको, हमेशा बड़ा नंबर उठाया करो। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, बड़ा नंबर उठाइए। 25 को 20 डिवाइड नहीं कर रहा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड नहीं किया, 3 से मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड नहीं किया। लेकिन जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 20 पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो एलसीएम इज 100। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज योर करेक्ट चॉइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 डिजिट में भी आया है, 3 डिजिट में भी आया है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं 2 डिजिट में कैसे करते हैं। कोई नंबर एक्स वाई, एक्स को छोड़िए भाई, ए बी मान लिया, ध्यान से समझेंगे आप, ए बी। तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूं मैं? देखिए कोई नंबर 54 है, इसकी वैल्यू 4 होती है, लेकिन जो दहाई के अंक पे होती है इसकी वैल्यू हो जाती है 50, इंग्लिश में बोलते 54 है। इसको लिखने का सही तरीका पता क्या होता है? 10a प्लस बी, ए मान लीजिए 5 है, 10 गुणा 5 50 प्लस बी। अगर मैं इसके स्थानों को इंटरचेंज कर दूं तो यह आ जाएगा बी ए। तो अब इस नंबर को किस प्रकार लिख पाएंगे बी ए को? 10b प्लस ए। अभी मैं 2 डिजिट लेके चल रहा हूं, तो इनमें डिफरेंस की बात करूं मैं आपको, 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, तो ये आपका आ जाएगा जी 9a माइनस 9b। यहां से 9 आपका कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी। देखिए ए और बी कुछ भी रहे हो, ये 9 से पक्का मल्टीप्लाई होगा, तो जो इनका डिफरेंस होता है ना वो 9 से भाग होता है। अगर इनका जोड़ पूछा जाता, संख्या बदलने के बाद दोनों का जोड़, तो वो 11 से भाग होता है, और डिफरेंस 9 से भाग होता है, इसको ध्यान रखें आप। लेकिन यहां तो जो बात हो रही है वो 3 डिजिट की हो रही है। किसकी बात हो रही है? 3 डिजिट की बात हो रही है यहाँ पे। तो 3 डिजिट वाला भी साथ के साथ देखते हैं, एक बार रब कर लेता हूं मैं इसको। तो देखिए कोई नंबर है ए बी सी, उसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 100a आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा 10b और प्लस सी। इसके स्थानों को इंटरचेंज करते हैं, CBA करता हूं, CBI में लगना है, तरीके भी उनसे CBA। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 100c प्लस 10b प्लस ए। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ये संख्या x है और ये y, तो डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा, ये 99a, ये माइनस का आएगा भाई, यहाँ पे ये पूरे के ऊपर माइनस है, तो ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का 9b देखिए 10b से 10b तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आपके सामने बचेगा माइनस का 99c, 99 कॉमन हो जाएगा तो a माइनस सी। तो ये देखिए a और c कुछ भी हो, 99 किससे भाग होगा? 4 से भाग नहीं हो रहा, 6 से भाग नहीं हो रहा, तो 9 से ही होता है डिफरेंस, ये आपको बता भी चुका हूं। तो फिर से ऑप्शन नंबर सी लगता है एनटीए को बड़ा पसंद था, ये ऑप्शन सी क्यूटी पाई कैटरीना कैफ। तो लगता है भाई एग्जामिनर कैटरीना कैफ का दीवाना था। ये भाई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल याद करवाते हैं बार बार, परसेंट टू फ्रैक्शन। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, कहीं भी छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, आप है ना 25 को 1/4 नहीं लिख सकते हैं, 25 तो 25 ही है, लेकिन अगर इसके साथ परसेंट का सिंबल है तो फिर इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं आप 1/4। अगर सर ये नहीं दे रखा हो, अगर मैं आपको दे दूं 0.25, तो 0.25 का मतलब भी क्या होता है? 25/100 होता है। तो 25% को लिखने का यही अंदाज एक अलग है, इसको 0 डेसिमल में लिख सकते हैं 0.25, बात सेम है। तो देखिए 0 पॉइंट, इसका मतलब क्या? 33.33%, और 33.33% की जो भिन्न होती है 1/3 होती है। 0.25 अभी बताया, ये तो 25% के बराबर होती है सर, 25/100, ये आ जाएगा 1/4। अप्रोक्सीमेटली पूछा निकटतम मान, तो इसको 0.5 लेके चलें, 0.5 मतलब 1/2। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो भाई 0.499, ऐसे क्वेश्चन बैंक में बहुत आते हैं, लेकिन आपके हरियाणा सिटी में पूछा गया। ये देखिएगा 12.5% के बराबर हो जाएगा, 12.5% के बराबर हो जाएगा। ये होगा या नहीं होगा? या इसको आप ऐसे भी देख सकते थे ना, 125/1000, तो ये 1/8 हो जाएगा, गुणा में 24। अब कैंसिल ही करना था, तो 8 या 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर ए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मिक्सर भी एक फेवरेट चैप्टर है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको फायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा पहली बात तो एग्जामिनर किस चैप्टर को टारगेट कर रहा है और उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन को बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आप हमसे व्हाट्सएप करके, जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर मैसेज करके इसकी पीडीएफ, सोल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, बाइलिंगुअल पीडीएफ होगी, कलरफुल पीडीएफ होगी, बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे। देखिए एवरेज ही एलिगेशन है, एलिगेशन ही एवरेज है, इस बात को आपको समझना है। वेटेड एवरेज भी बोल देते हैं एलिगेशन को। इस क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। देखिए पहले टाइप का 126 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरी वेरायटी का 135 रुपये प्रति किलोग्राम है, उनको इस रेशो में मिलाएगा। तो यही मान के चलो कि पहली क्वांटिटी 1 किलो थी, दूसरी वेरायटी 2 किलो थी, तीसरी वेरायटी 2 किलो थी, 112। तो देखिए तो इसकी एवरेज निकालते हैं। तो पहले क्वांटिटी 1 किलो 126, तो टोटल प्राइस 126 आ जाएगा। दूसरी वेरायटी 1 किलो 135, 1 गुना 135। तीसरी वेरायटी 2 किलो है, इस रेशो में लेना है, लेकिन उसका प्राइस नहीं पता, तो प्राइस को पी मान लो भाई, एक्स मान के रहने दो। एक्स तंग करेगा आपको, जिंदगी में भी तंग कर रहा होगा और मैथ्स में तंग करेगा। तो अब ये तो टोटल आ गया। बटा में एवरेज में क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी, नंबर है तो नंबर, तो टोटल यहाँ पे कितना है, 4, 4 से बात करेंगे। इस ये आ जाता है एवरेज प्राइस या मिश्रण का प्राइस। और मिश्रण का प्राइस ऑलरेडी दे रखे आपके पास 153। तो 4 से उस साइड गुना करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100, 50, 11 मतलब 261। जोड़ने का तरीका बताया, 1 और 1 2, 200 हो जाएगा, 3 और 2 5, 50 हो जाएगा, 6 और 5 11, प्लस 2 पी, या 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 1 4 5 20 और 1 21, 2 612। यही है आपका आंसर। तो यहां से जो 2 पी हो जाएगा घटाइए, 261 में से 612 घटाने हैं, 2 में से 1, ये आ जाएगा जी 5 और ये आ जाएगा 3। यहां से पी आ जाएगा, इसको 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 1, 2 छठे 14, 1, 175.50, 50 नहीं बोलते, 50 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोणे, ये भी लगता है भी फेवरेट हीरोइन है एग्जामिनर की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हर वैरायटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क, चाहे जाएं आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, या जाएं गुजरात से लेके मेघालय, मिजोरम, असम की तरफ, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो काम और समय, वहां पे समय निकाल कर पहुंच ही जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आपको काम और समय में मिलते हैं। एक तो एमडीएच मसाले वाले क्वेश्चन, फार्मूले वाले। दूसरा फार्मूला क्या होता है, वर्क जो काम होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता, कुशलता। टाइम समय भाई, एफिशिएंसी होती है एक दिन का काम, दिनों की बात चल रही है। देखिए उन कहता है कि एक व्यक्ति और एक लड़का मिलकर काम करते हैं 40 दिन में, उनकी खुदाई करने का अनुपात, मतलब ये एफिशिएंसी होती है भाई, खुदाई करने की गति, वही तो एफिशिएंसी है, दक्षता है, कितनी जल्दी काम कर लेते हैं। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ये ज्ञान है इस चैप्टर की। 2 फार्मूले को पर याद आधारित ये चैप्टर रहता है, एक एमडीएच मसाले वाला, एक। तो दोनों मिलकर अगर वर्क निकालना चाहूं मैं, टोटल वर्क निकालना चाहूं, तो दोनों का मिलकर समय 40 है, और दोनों की मिलकर एफिशिएंसी 8 और 5 13 है। तो अभी इसको सोल्व करना चाहो सोल्व कर भी सकते हैं, लेकिन काटा मत करो आप, क्योंकि आगे भी अभी बात खत्म नहीं हुई है। 13 चौके 52, ठीक है जी। वो कह रहा है वर्क तो इतना है, लड़का अकेले खुदाई पर लगाया जाए तो कार्य कितने पूरे में हो जाएगा, कार्य तो 520 है। अब लड़के का समय पूछा है, तो समय क्या हो जाएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नीचे चली जाएगी, तो लड़के की एफिशिएंसी, दक्षता, कुशलता क्या, 5। तो काटिए, 5 एकम 5, 104 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट चॉइस। आप देखिए जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रिकॉर्डेड या लाइव कोर्सेज से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं।
कोर्सेज हमारी ऐप के ऊपर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे भी आप नाम से सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से भी शायद कोई एग्जाम छूटता होगा जहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ये सारे भाई मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बिल्कुल पहले मैं इनको मिक्स कराऊंगा मॉक टेस्ट की तरह, फिर इनको चैप्टर वाइज ही मैं कराऊंगा अरेंज करके, और सबका बेहतरीन कंटेंट व्हाट्सएप से प्राप्त किया जा सकता है। एक मूलधन साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आपसे पूछा जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में इसको करने का रामबाण तरीका है N1 - 1 बटा T1 इज इक्वल टू N2 - 1 बटा T2। N1 क्या है, कितने गुना है, T1 उसका समय। यहां पे देखेंगे N1 2 गुना हो रहा है, 2 में से गया 1, कितने सालों में रहा, 7 सालों में, इज इक्वल टू कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 4 में से गया 3, इसका समय। अब देखिए इसको क्रॉस में गुना कर दो, T2 इज इक्वल टू 21। यही क्वेश्चन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जा सकता था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको कैसे डील करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में इस क्वेश्चन को करना होता तो आप पावर्स में करते, पावर से बढ़ता, 2 गुना हो रहा है आपका 7 वर्षों में, वो आपसे 4 गुना पूछ रहा है, 4 गुना, 4 गुना को 2 की पावर में लिखना चाहें 2 की पावर 2 हो जाएगा। सीधा शॉर्टकट क्या होता है, जो ये पावर होती है इसको डायरेक्ट ईयर से गुना कर दो, यही आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो उसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, और इस क्लास के बारे में भी 2 सवाल जरूर रखेंगे कमेंट बॉक्स में। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, ए बी सी की आय कर में से किस अनुपात में होगी? इसको करने के 2 तरीके होते हैं। जब परसेंटेज एक्यूरेट है, मतलब डेसिमल में नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लास्ट से शुरू कर लो, ए बी सी, तो काफी इजी बन जाएगा क्वेश्चन। जब परसेंटेज एक्यूरेट होती है कोई दिक्कत नहीं। सी को आप 100 मान के चले, क्योंकि सी से बी को कंपेयर कर लेंगे, बी को ए से, स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा किसको मानने में फायदा है, ज्यादातर लास्ट वाले को मानने में फायदा होता है। तो बी की आय सी की आय से 20% कम है, अगर सी 100 है तो बी की आय 80 हो जाएगी। अब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो 80 का 10% निकालेंगे तो 8, इससे 8 अधिक आ जाएगी तो 88 हो जाएगी। 10% अधिक है। रेशो पूछता है, रेशो को 2 बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो कोई भी इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, और एक कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो 4 से काटो भाई, यही आपका रेशो है। जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा इसका दूसरा मेथड भी आपको बतलाऊंगा, जब परसेंटेज डेसिमल में आ जाती है। इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, कुछ महारथियों ने इसका आंसर 420 दिया और कुछ महारथियों ने इसका आंसर 599 दिया। इसके ऊपर बड़ी बहस चली, इसके ऊपर बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया। देखिए श्री एक्स है, एक श्रीमान जी हैं, एक्स नाम के हैं, उनके पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में बांटना चाहते हैं। उसके पास कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए जिसे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या के रूप में हो जाए? पूर्ण संख्या के रूप में तभी हो सकता है जब ये सारे उसको कट कर दें। तो नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं, 2, 3, 4, 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है इनका, तो आप एलसीएम निकल के आएगा 420। लेकिन 420 आंसर नहीं है, 420 तो इसका एलसीएम आया है, वो राशि पूछ रहा है। क्योंकि रेशो को 2 बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो 420 एलसीएम है, क्योंकि मैं नीचे वाला खत्म कर रहा हूं इसका, एक बारी डिनोमिनेटर खत्म कर रहा हूं, रेशो को सही कर रहा हूं, सिर्फ एलसीएम से गुणा करेंगे क्योंकि एलसीएम सभी कट जाते हैं। तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 210, ये 3 से कटेगा 140, ये 4 से कटेगा 105, ये 5 से कटेगा 84। जब इन आप सबको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 49। ये अमाउंट है, मतलब कम से कम इतने रुपए से क्या होगा, सबको पॉइंटों में पैसे नहीं मिलेंगे, 98 54 नहीं मिलेगी भाई, रुपये मिलेंगे। अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम पहुंचते हुए क्वेश्चन नंबर 14
हर सेट में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही आपका हरियाणा सीटी मेंस में देखने को मिलेगा, और ऐसा ही हरियाणा सीटी ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, 3 धनात्मक संख्याएं हैं। इन संख्याओं का औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी और सबसे दूसरी छोटी 3 संख्याएं मानते हैं भाई। सबसे पहली वाली को, सबसे बड़ी को पहली ऐसे लिखता हूं, सेकंड नंबर वाली को ऐसे, और थर्ड नंबर वाली को ऐसे। यही नोटेशन ध्यान रखना आपको। देखिए जो एवरेज होती है वो क्या होती है, टोटल बाई नंबर। टोटल संख्याओं का योग बटा में आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। टोटल निकालना होगा तो एवरेज को, औसत को, जितनी वो संख्या है उससे गुना कर देंगे। थोड़ा सा आई थिंक लैग होने लग गया भाई, गर्मी इतनी है कि लैपटॉप भी गर्म हो जाता है, लेकिन आपके अंदर भी मैथ्स की गर्मी पैदा कर देंगे। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या, मतलब दूसरी और तीसरी का औसत। औसत 8 है तो टोटल क्या हो जाएगा भाई, गुणा दो, दो ही संख्या 16। दूसरी और तीसरी का टोटल आ गया 16। अब पहली स्टेटमेंट पढ़िए, तीनों संख्याओं का औसत, तो पहली, दूसरी और तीसरी दोनों का टोटल आपके पास है 16। इनका औसत, और तीन संख्या होगी तो ये इनका औसत। टू बी फ्रैंक, वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या मतलब पहली संख्या से 8 कम है, तो इससे 8 कम है। यही बात इसे बोलेगी, जो बोला गया वही मैंने राइट डाउन कर दिया। i+16, आई मतलब फर्स्ट रोमन में लिखा हुआ भाई, 3i-24, मतलब फर्स्ट को एक साइड लेके जाओ, ये सिंबल आई लिखा है मैंने, आई मान लो, फर्स्ट मान लो, वो आ जाएगा 40। देखिए लेकिन एक बात और थी इसमें, अभी बात अधूरी है कि तीनों संख्याओं का औसत का 1/3, तो इसका 1/3 और लेना पड़ेगा, मतलब 3 से फिर भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 72 हो जाएगा। थोड़ा करेक्शन कर लेना कि उसका 1/3 था, औसत का 1/3, तो फिर से 3 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8i = 88, तो यहाँ से जो पहला नंबर है वो निकल के आ जाएगा 11। थोड़ा सा कैलकुलेशन में माइन्यूट सा मिस्टेक हो गया, कर लेना, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। देखिए आपको स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए। यहाँ तो इजी क्वेश्चन पूछा गया, कुछ जगह क्वेश्चन मुश्किल भी यहाँ से आ जाता है। देखिए स्क्वायर और क्यूब तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए मैं क्यूब को याद कराने की कुछ बेहतरीन टेक्निक आपको बताता हूँ। आपको मजा आ जाएगा। एक तरफा, जैसे मैं आपसे पूछूं 27 का क्यूब क्या है। देखिए कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था 1983 में, इसको अलग अलग लिखा, और कपिल देव थे सिक्सर किंग, तो उन्होंने 6 लगाए बहुत सारे। तो ऐसे याद करिए, 27 की उम्र में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया 1983 में, सिक्सर किंग थे, बीच में 6। और एक बड़े काम की बात है, जब इनको सबको जोड़ोगे ना, 8 और 3 11 और 6 17 9 26 और 27, तो इनका टोटल भी 27 आता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 26 के क्यूब की, घन की, तो ये होता है 17,576। सर याद कैसे करें इसको? देखिए 26 का स्क्वायर तो याद रहता है, उसके लास्ट में 76 आता है, यहां भी 76 की बात होगी, 76 लास्ट में, और 1 और 75 मिलकर 76 हो जाएगा। इस प्रकार के निमोनिक से मैं आपको याद कराता हूं, 1 से लेकर 50 तक के क्यूब, 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर लोग निकालते रह जाते हैं। और हमारे विद्यार्थी जो नौकरी लगते हैं पढ़ने के बाद, वो तुरंत निशान लगा देते हैं जीके से फास्ट। तो याद करने, इसी प्रकार स्क्वायर याद करने की टेक्निक है, पहाड़े याद करने की टेक्निक है। ये आपको 11 का क्यूब होता है भाई, 11 गुना ये 6 का क्यूब होता है, तो 6 आ जाएगा क्यूब रूट इसका, प्लस ये 9 का होता है भाई, और ये 66, और 9 75, और 4 79। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हरियाणा सीईटी के 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन एक स्मार्ट वे से करवाया। कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन? अगर आप चाहते हैं सीरीज में कंटिन्यू करूं तो भर भर के कमेंट, भर भर के लाइक, और भर भर के चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें ताकि मैं नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूं
और मुझे भी अच्छा लगे कि अब तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा, तो मुझे आप फोर्स करें, इतने कमेंट भेजें व्हाट्सएप पे हर जगह कि सर दूसरा वीडियो लेके आइए, तो मैं फिर से मेहनत करके इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ, बाइलिंगुअल और स्मार्ट तरीकों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।